दोस्तों आज मैं बताऊंगा पिवट टेबल की एक ट्रिक। मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है एंड आप इस पे पिवट टेबल इंसर्ट करते हो। कैटेगरी को आप लेते हो रोज के अंदर, सेल वैल्यू एंड क्वांटिटी को आप लेते हो सम ऑफ वैल्यूज में। अब अगर आपको एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है अपनी तीनों कैटेगरीज का अलग अलग, यहाँ पे हम फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, बट वो पिवट टेबल का पार्ट नहीं होगा और कोई नई कैटेगरी ऐड होती है तो उसके लिए हमें अलग से फॉर्मूला एंटर करना पड़ेगा। बट आपको क्या करना है, आपको पिवट टेबल के अंदर क्लिक करना है एंड पिवट टेबल एनालाइज में जाना है, इस पे क्लिक करना है एंड कैलकुलेटेड फील्ड। यहाँ पे मैं डालता हूँ एवरेज सेलिंग प्राइस एंड यहाँ पे फॉर्मूला एंटर करते हैं सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एंड ऐड एंड ओके। इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ तो आप देख सकते हो उसने यहाँ पर एवरेज सेलिंग प्राइस निकाल के दे दिया है एंड सेम ये वाला हेडर यहाँ पर भी ऐड कर दिया पिवट टेबल फील्ड्स के अंदर। अब मैं डेटा में कोई न्यू कैटेगरी ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ एक्सेसरीज। अब पिवट टेबल में जाके मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ, एक्सेसरीज कैटेगरी की एक नई रो इंसर्ट हो गई है एंड यहाँ पर भी एवरेज सेलिंग प्राइस उसका निकल के आ गया है। कमेंट करके बताइए अगर ट्रिक आपको पता थी तो, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।